निर्मल GG SSS मॉडल टाउन में स्पेशल टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ तो बच्चों, आज हम मैथ का चैप्टर 1 करेंगे जो कि क्लास +1 का है और चैप्टर का नाम है सेट्स। हाँ तो बच्चों, तैयार हो? यस मैम। ठीक है बेटा, ओके। चलो अपनी कॉपीज निकालो और शुरू करो। चलो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर सेट्स करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास किचन है और उस किचन में कई सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी। जैसे कि मैंने कह दिया कि हमारे किचन में एप्पल पड़े हुए हैं, ठीक है, पोटैटो पड़े हुए हैं, एप्पल, पोटैटो, बनाना, लेडी फिंगर, ऑरेंजेस पड़े हुए हैं हमारे किचन में, कैबेज पड़ी हुई है हमारे किचन में, और भी कई सारी चीज़ें हमने अभी इतनी ले ली। अब ये क्या है? ये सब कुछ एप्पल, पोटैटो, बनाना, लेडी फिंगर, ऑरेंज, कैबेज, ये सब कुछ क्या है हमारा? ये एक कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है ये क्या है? कलेक्शन। किस चीज़ की कलेक्शन है बच्चों? ये फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की कलेक्शन है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रूट्स और नीचे हमने लिख दिया वेजिटेबल्स, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी फ्रूट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी वेजिटेबल्स हैं? चलो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी फ्रूट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी वेजिटेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ एप्पल। एप्पल क्या है? हमारा फ्रूट है, ये फ्रूट, तो इसे हम फ्रूट कॉलम में लिख देंगे एप्पल। सेकंड देखते हैं पोटैटो। पोटैटो क्या है? हमारा वेजिटेबल या फिर फ्रूट? बताओ बच्चों। वेजिटेबल, तो हम इसे वेजिटेबल वाले कॉर्नर में लिख देंगे यहाँ पर पोटैटोज। बनाना क्या है हमारा? बनाना क्या है? फ्रूट, तो अब हम इसे कौन से पोर्शन में लिखेंगे? फ्रूट वाले पोर्शन में। नेक्स्ट देखो लेडी फिंगर। लेडी फिंगर किस पोर्शन में आएगा? फ्रूट या फिर वेजिटेबल में? वेजिटेबल, वेरी गुड। लेडी फिंगर। नेक्स्ट वन इज ऑरेंजेस। ऑरेंजेस किस में आएंगे? फ्रूट या फिर वेजिटेबल? ये आएंगे फ्रूट में, तो अब हम इसे किस में लिख देंगे? फ्रूट्स में आएंगे हमारे ऑरेंजेस। नेक्स्ट वन देखते हैं कैबेज। कैबेज किस में आएगा? फ्रूट में या फिर वेजिटेबल में? वेजिटेबल में, वेरी गुड। तो ये आएगा हमारा वेजिटेबल में कैबेज। चलो अब देखते हैं हमने क्या किया। हमने इस कलेक्शन का, ये हमारी कलेक्शन थी एप्पल, पोटैटो, बनाना, लेडी फिंगर, ऑरेंज और कैबेज। ये क्या थी? हमारी कलेक्शन पूरी। किचन में जो भी चीज़ पड़ी थी हमने उसकी कलेक्शन कर रखी थी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? इसे डिवाइड कर दिया फ्रूट में और इसे डिवाइड कर दिया वेजिटेबल में। अब ये जो फ्रूट में डिवाइड किया और वेजिटेबल में डिवाइड किया, इसे हम क्या कहते हैं कि हमने सेट बना दिए। इस कलेक्शन के हमने 2 सेट्स बना दिए। तो फर्स्ट सेट क्या था? हमारा फ्रूट वाला सेट। फर्स्ट वाला सेट क्या था? हमारा फ्रूट वाला सेट। और सेकंड सेट कौन सा था? हमारा वेजिटेबल वाला सेट। यहाँ तक समझ आया बच्चों? यस मैम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हमने एक और एग्जांपल ले लिया, हमने इसमें स्टेट्स ऑफ इंडिया ले ली। स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब स्टेट्स ऑफ इंडिया में हमने कई सारे, कोई भी ले ली, पंजाब ले ली, हरियाणा ले ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी ले ली, गुजरात ले ली, एक्सेट्रा, और भी कई सारी हैं, तो हमने ये ले ली पर्टिकुलर। अब हम यहाँ पर देखो, अब बहुत सारी हैं, इसके बाद भी 4 पे ख़त्म थोड़ी ना होती हैं, और भी हैं। तो एक्सेट्रा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोमा लगा के 3 डॉट्स, 1 2 एंड 3। और इन 3 डॉट्स का क्या मतलब है? एंड सो ऑन, यानी इसके आगे भी और भी चलता जाएगा, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात एंड सो ऑन। आगे देखते हैं अब हम। तो ये क्या है? स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी एक सेट का नाम हो गया हमारा। ये भी क्या? एक सेट का नेम है।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया देखते हैं अब हम। रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं बताओ। अब ये देखो, जैसे अब हम बताते गंगा, यमुना, साबरमती, ये सारे क्या है हमारे रिवर है इंडिया के। ये सब क्या है हमारे रिवर ऑफ इंडिया। और भी रिवर्स हैं तो इसे भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया कोमा एंड फिर 1, 2 and 3 डॉट्स। इन 3 डॉट का मतलब हमें पता है, हमने अभी अभी पढ़ा है, एंड सो ऑन। अब देखो, अब इसके बाहर ना हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं। इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, ब्रेसेस। इनके बाहर हम क्या लगा देंगे, सेट के नेम के बाहर ब्रैकेट्स। ये रहे, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं हम ऐसे। इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, ब्रेसेस। तो व्हाट आर दीज, ब्रेसेस। सेट के ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर ब्रेसेस लगा देते हैं इसके दोनों साइड्स में। ठीक है, अब हम ये मतलब आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने बताया सेट में हमने किचन ले ली, किचन में कलेक्शन ले ली, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कई सारे। फिर हमने डिफरेंट कि ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ऐसे नहीं अलग अलग कर दिया। फिर ऐसे ही मैं स्टेट्स ऑफ इंडिया का ले लिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात। फिर 3 डॉट्स लगाई, 3 डॉट्स का मतलब एंड सोन, यानी इसके आगे और भी। और यहाँ पे 2 ब्रेसेस लगा दिए। इन ब्रेस यहाँ पे हमने 2 ब्रेसेस लगा दिए। और फिर रिवर्स ऑफ इंडिया सेम ऐसे गंगा, यमुना, साबरमती हो गया। और फिर 3 डॉट्स का मतलब एंड सोन, फिर ब्रेसेस से हमने बंद कर दिया। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो अब आगे क्या है, जैसे हमने देखो यहाँ पे हमने देख लिया, ये भी तो हमने ये देखा था। अब अगर मैं क्या हूँ कि कलेक्शन ले ली हमने, यहाँ पे कलेक्शन ये हमने ले ली, कलेक्शन ले ली। यहाँ पे मैंने ले लिया A1 3 E4 I O 7 U, मतलब इस तरह से मैंने क्या ले लिए, कलेक्शन ले ली मैंने। अब मैं सेट आइडेंटिफाई करूँगी, सेट 1 एंड सेट नंबर 2। ये है सेट नंबर 1 और ये है सेट नंबर 2। सेट 1 में मैंने देखो ये ले लिया, A ले लिया, सारे अल्फ़ाबेट लूँगी मैं। A, फर्स्ट वन इज़ A, सेकेंड वन इज़ E, थर्ड वन इज़ I, फोर्थ वन इज़ O एंड फिफ्थ वन इज़ U। A E I O U। और हमें पता है कि जो A E I O U हैं, A E I O U, ये सब क्या है, ये सब है वोवल्स ऑफ इंग्लिश। तो जो हमारा फर्स्ट सेट हुआ वो मैं लिख सकती हूँ ना कि किस चीज़ का सेट था, ये था वोवल्स ऑफ इंग्लिश का सेट। क्लियर? A E I O U, ये किसका सेट है, वोवल्स ऑफ इंग्लिश का सेट। वो जो मैंने सेट 2 लिया है वो किसका है, वो नंबर्स का सेट है हमारा। ये हमने नंबर ले रखे हैं 1 2 3, किसका सेट है, नंबर्स का। 1 3 4 7, ये सारे हमारे क्या है, नंबर्स। तो ये सेट किसका हो गया, नंबर्स का सेट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन। देखो हर सेट, एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन, यानी देखो इसे अब हम समझते हैं इसका क्या मतलब है। बट कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, बट कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। इसका मीनिंग देखेंगे हम। देखो हर सेट क्या है, कलेक्शन है। ये कलेक्शन देखी हमने A1 3, ये हमने कलेक्शन देखी A1 3 E4, ये पूरी कलेक्शन है। अब हमने यहाँ पे ले लिया सेट 1 A E I O U। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, सेट नंबर 1। इसमें हमने क्या लिए, वोवल्स ऑफ इंग्लिश, ले लिए। अब देखो ये A E I O U, ये सब इस कलेक्शन में आ रहे हैं ना,
AEIOU, यानी हर सेट को हम कलेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला सेट 1 जो है AEIOU, ये सब इस कलेक्शन में आ रहे हैं। ये देखो, ये सब इस कलेक्शन में आ रहे हैं ना, AEIOU, यानी सेट 1 इज़ अ कलेक्शन। लेकिन कलेक्शन देखते हैं हम, A13E4IO7U, इसमें AEIOU तो है ही है, लेकिन 1347 भी तो है, इसमें 1347 भी तो है ना। देखो दोबारा बताती हूँ, हर सेट कलेक्शन है। कैसे? जैसे AEIOU है। अब कलेक्शन देखिए मैंने यहाँ पे, ये AEIOU इस कलेक्शन में भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैंने कलेक्शन देखी कि कलेक्शन है, क्या मैं इस कलेक्शन को सेट बोल सकती हूँ, सेट नंबर 1? नो, बिकॉज यहाँ पे जो AEIOU है वो तो है, लेकिन 1347 इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट। 1347 इसमें नहीं है, 1347 इस सेट में नहीं है। इस सेट में सिर्फ क्या है? AEIOU है। ये समझ आ गया वाला पॉइंट? ओके, Yes, ma'am. चलो अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड collection of objects. What is set? Set is a well-defined collection of objects. ये समझ आ गया पॉइंट? इसमें हमने कई सारे ऑब्जेक्ट लिए, 1, 3, 4 and 7, कई सारे ऑब्जेक्ट लिए, यानी सेट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कई सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम कह देते हैं सेट। आगे चलते हैं अब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट of natural number, set of natural numbers। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? n फॉर नेचुरल नंबर, इसलिए हम इसके सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट है इसका n। n इज इक्वल टू, देखो नेचुरल नंबर हमें पता है कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे, इन्फिनिटी तक। तो मैं इसके लिए 3 डॉट्स लगाऊंगी। हमने अभी पढ़ा था 1, 2 and 3। इन 3 डॉट्स को मैं क्या लिखूंगी? एंड सो ऑन। इसका मीनिंग क्या है? एंड सो ऑन। यानी मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद एंड सो ऑन लिखने की जगह क्या लिख दूंगी? 3 डॉट्स, जिसका मीनिंग भी क्या होगा? एंड सो ऑन। फिर मैं इसे बंद कर दूंगी ब्रेसेस से। ये मैंने 2 ब्रेसेस लगा दिया, यानी सेट खत्म हो गया हमारा। एंड क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ Natural नेचुरल numbers. नंबर्स। क्लियर हो गया बेटा ये? Yes, ma'am. अब मैं आपको चलो सपोज एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है कि इज 0 एन एलिमेंट ऑफ सेट n? No. क्या 0 एलिमेंट है सेट n का? कैसे पता चला? नो, Because 0 सेट है एलिमेंट n का, हमें कैसे पता चलेगा कि वो है नहीं? ऐसे देखेंगे। ये देखो, जैसे n एलिमेंट है, n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। और हमें पता है कि 0 क्या होता है, सबको पता है। तो 0 क्या होता है? होल नंबर। तो n क्या है? नेचुरल नंबर। क्या हमें इसमें कहीं पे भी नेचुरल नंबर के सेट में 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा हमें 0। तो ये क्या है? 0 एलिमेंट है या नहीं? नहीं है। नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्लियर हो गया सबको कि कलेक्शन है। ये मैंने बता दिया। सेट 1 हो गया, AEIOU। सेट 2, 2, 1, 3, 4, ये सेट किसका है? इंग्लिश के वोवल्स का। इंग्लिश के वोवल्स कितने होते हैं? सिर्फ 5। ये 1, 3, 4, 7। एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट कलेक्शन इज नॉट अ सेट। क्यों? हर सेट कलेक्शन है। इसके एलिमेंट्स जो भी अब कलेक्शन में भी हैं, लेकिन कलेक्शन के सभी एलिमेंट इस पर सेट में प्रेजेंट नहीं है। अब ये देखो, ये n क्या है? n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो ऑन को रिप्रेजेंट किया बाई 3 डॉट्स। ठीक है, 0 एलिमेंट है या नहीं? होल नंबर। 0 क्या? होल नंबर। यहाँ पे हमें कहीं 0 दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा।
ये एलिमेंट नहीं है। चलो अब हम आगे चलते हैं, हमने इसकी समरी पढ़ ली। चलो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। ये इसका मतलब क्या है, ये इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 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 ये एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक से आया हुआ है। जिस तरह लैटिन सिंबल होता है इस तरह ग्रीक सिंबल भी होता है, ठीक है। ये इस सिंबल का क्या नाम है, एप्सिलॉन। इस सिंबल का मीनिंग क्या है भाई, इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू। जैसे देखो 1, मैं ऐसे लिखती हूँ 1 बिलोंग्स टू n, 1 बिलोंग करता है n को। 2 n का मतलब हमें पता ही है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 ये सबके नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर वाले सबके तो बिलोंग करेंगे। 2 बिलोंग टू n, 3 बिलोंग टू n, इसी तरह 4 भी बिलोंग करेगा n को। तो सारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब n को बिलोंग करेंगे। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे 1 एप्सिलॉन n यानी 1 बिलोंग टू n, 2 एप्सिलॉन n यानी 2 बिलोंग टू n, 3 एप्सिलॉन n यानी 3 बिलोंग टू n, 4 एप्सिलॉन n यानी 4 बिलोंग टू n। ये सब कुछ सबको क्लियर हुआ। अगर मैं यूँ लिख दूँ, यूँ, इसका मतलब क्या होएगा, नॉट बिलोंग टू। इस सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग टू, और इस सिंबल का मीनिंग क्या है, नॉट बिलोंग टू, कि वो चीज़ बिलोंग नहीं करी। अब मैंने पिछला क्वेश्चन आपसे एक पूछा था, एक क्वेश्चन कि क्या 0 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, इज़, मैंने पूछा था क्या 0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आपने कहा नहीं करता। क्यों नहीं करता, हमने कहा क्योंकि ये होल नंबर है, बिकॉज इट इज़ अ होल नंबर। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 0 डजंट बिलोंग टू n, ऐसे। अभी हम नए सिंबल छोड़ के दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो हम इसके थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, और हम इसका आगे बढ़ते हैं। ये देखो जैसे सेट ऑफ इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल्स का सेट है -3, अब -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी एंड सो ऑन। और इससे पहले भी इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है ना, इसलिए देन हमने इसको, हमें पता है इससे बनता नॉट है, बेसिस से बनता था, कर दिया बेसिस से बनता। और इंटीग्रल्स के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। किससे, Z से। ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका फटाफट। क्या इज 1.5 बिलोंग टू z, 1.5 कहीं दिख रहा है इसमें, पॉइंट वाले नंबर तो रैशनल होते हैं, वो तो z पे बिलोंग कर ही नहीं सकते, वो तो इंटीग्रल होते ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 1.5 डजंट बिलोंग टू z। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, इज 9 बिलोंग्स टू z, 9 आगे एंड सोन में तो आ रहा है ना, तो यस इज 9 बिलोंग टू z में क्या लिखेंगे, यस 9 बिलोंग टू z। ठीक है। अब ये देखो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स, अगर मैं कहूँ, ये तो सेट था इंटीग्रल्स का, अगर मैंने कह दिया कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर मैंने कह दिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी 3 डॉट्स। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें -1 -2 -3 ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो क्या नेगेटिव साइन है, यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ पर नहीं आएंगे। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 1 2 3 4, क्योंकि ये सब इनके यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन, ये सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं क्वेश्चन दूँ इसे, लेकिन रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, भाई सिंबल तो z है ना, है तो इंटीग्रल्स ही। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, इज -4 बिलोंग्स टू z, क्या -4 बिलोंग करेगा, z पे तो बिलोंग करेगा, लेकिन अब z पे करेगा, यस। लेकिन अगर उसने क्या दिया, इज -4 बिलोंग टू
पॉजिटिव इंटीजर्स कह दिए तो सिंपल इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स कह दिया तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब उसने कह दिया +4 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, +4 बिलोंग करेगा क्या पॉजिटिव इंटीजर को, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस, +4 बिलोंग करेगा टू पॉजिटिव इंटीजर, इसका आंसर क्या होगा, यस। चलो अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। चलो अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।